करके ये मतलब मेन हमारा मोटो यही है कि जो मैंने करा है मतलब ये लोगों को भी पता हो कि इस एज में भी कुछ भी कोई भी कर सकता है। तो मेन मोटो ये है कि एक तो ड्रग फ्री हो, जैसे हम मतलब कुछ भी नशा वगैरह नहीं करना, उसके साथ किसी भी एज में आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करके मतलब कहीं भी पहुंच सकते हो। तो मेन मोटो यही है कि मैंने 47 की एज में ये स्टार्ट करा है। और उसके बाद हमारा एक मतलब स्टार्टिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ होता है, तो चंडीगढ़ डिस्टेंस रनर हमारा एक ग्रुप है तो जिसको हमने ज्वाइन करा है। बॉबी जी साथ बैठे हैं जो उसके ग्रुप के हमारे मेन फाउंडर हैं। तो हमने धीरे धीरे मतलब 21 करी, उसके बाद 42। तो जैसे ये ग्रुप हमारा बोलता था जी और भी डिस्टेंस करेंगे, तो इंडिया में काफ़ी रेसेस हैं जो अल्ट्राज रेसेस बोलते हैं। मतलब मैराथन के ऊपर आप कोई भी रेस करोगे दैट इज़ अल्ट्रा मैराथन। तो अल्ट्रा मैराथन के लिए हमने यहाँ पे 3-4 रेसेस होती हैं। एक कर्नाटका में होती है, दैट इज़ मलनाड अल्ट्रा बोलते हैं उसको। काफ़ी रिनाउंड है क्योंकि कैफ़े कॉफ़ी डे आपने सबने सुना ही है। तो कैफ़ी कॉफ़ी डे का वहाँ हज़ारों एकड़ में मतलब कॉफ़ी पूरा वहाँ पे प्लांट्स, कॉफ़ी प्लांट्स हैं जो पूरी पहाड़ियाँ हैं हज़ारों एकड़। तो उसके अंदर ही मतलब वो पूरी रेस कराते हैं पूरे जंगलों के अंदर। तो 110 किलोमीटर की होती है वो रेस, वो मैंने कंप्लीट करी। तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया उसको पूरी करने के बाद कि हम भी ये रेस कर सकते हैं। तो उसी बेस के फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। फिर मेरा ये चैलेंज था कि मेरी एक हॉबी बन गई एक रनिंग करनी और स्टार्ट करना, मतलब सुबह करना और वीकेंड में लॉन्ग रन करनी। तो हमारे ग्रुप हैं, ग्रुप के साथ हम मतलब हर संडे को ज़्यादातर हम 50 या 100 किलोमीटर मतलब ट्राई करते हैं कि हमारा ऐसे हो। तो उसके बाद मुझे ये मैंने अपने आप को किया कि वर्ल्ड की टफेस्ट रेस हैं जो वो मैं देखूँ कौन कौन सी टफेस्ट रेस है। तो मैंने उसमें सर्च करा कि एक तो स्पार्टाथलॉन है जो दुनिया की टफ रेस इस करके है कि उसमें जो कट ऑफ टाइम है 246 किलोमीटर 36 घंटे में करना, मतलब वो अपने आप में एक टफ है। तो उसके हमारे से पहले जब हमने उसको पूरी सर्च करी तो हमने करने के लिए तैयारी करी, तो हमारे से पहले एक ही इंडिया ने करी थी, वो भी 2016 में करी थी। तो उसके बाद 2022 में मैंने ये करी है रेस, मतलब 35 घंटे 50 मिनट में मैं करी और पूरी करी उसको रेस को। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरे ब्राज़ील 135 रेस है जो ऑलमोस्ट 2-4 इंडियन ने उससे पहले करी है। तो उसको करने के लिए फिर प्रैक्टिस का ये था कि उसमें हिल एलिवेशन है। उसमें हिल एलिवेशन इतना है कि 30,000 फुट की हाइट है जो आपने क्रॉस करनी है 241 किलोमीटर। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए फिर पंचकुला से मैं शिमला, मैंने 3-4 बार मैं शिमला गया हूँ भाग के। तो उसकी मतलब वो कॉन्फिडेंस, कभी भी रनर कोई चीज़ करता है तो वो दिमाग में वो उसके कॉन्फिडेंस रहता है। कोई भी आप इंटरनेशनल रेस करोगे तो उसमें वो कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने ये चीज़ पहले करी है तो मैं कर सकता हूँ। तो उसी बेस पे मैंने फिर वो शिमला वो 3-4 बार करी है। तो ब्राज़ील मैंने कंप्लीट करी 45 घंटे में। तो उसमें भी 45 घंटे में यह है कि सारा कच्चा रोड है, जंगल है पूरा। तो लेकिन ये है कि उसमें मतलब आपको कट ऑफ उसमें टाइम ऐसे है कि उसमें अलग अलग आपको लेके चलना पड़ता है। आप अपना सामान खुद लेना पड़ेगा, आपको गाड़ी आपको हायर करनी है। तो वाइफ मेरी एज ए क्रू मेरे साथ थी, तो उसने पूरी हेल्प करी है, गाड़ी वगैरह सारा वहीं पे लेके हमने। तो वो मैंने 45 घंटे में करी। तो कहने को तो 45 घंटे मतलब कंटिन्यू भागना इज़ ए चैलेंज, लेकिन वो पूरी करी मैंने। और जब लास्ट में जो फिनिश करी तो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड रैंक में आपका 7th रैंक है। तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आता है कि वर्ल्ड रैंक में मतलब वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करना। और उसके बाद मतलब वहाँ पे लोग मतलब इंडिया को जानने लगे। जब मैंने फिनिश करी तो मतलब चीयर अप करते हैं लोग, मतलब बंदे का नाम नहीं लेते रनर का, इंडिया इंडिया करते हैं क्योंकि हमने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही। तो उसके बाद जब वो दोनों रेस मैंने कर ली तो लास्ट में ये आया कि इसके बाद कौन सी चैलेंज रेस कौन सी है। तो क्योंकि जितने भी रनर्स हैं सबको पता होता है भी कौन सी हमारी रेस टफ है। तो उसमें वेट वाटर इस करके टफ थी क्योंकि दैट इज़ वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस पे रेस होती है और उसको वर्ल्ड टफेस्ट रेस बोलते हैं। तो वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस ये जिस दिन हमने रेस स्टार्ट करनी थी वो, तो वहाँ पे उस टाइम 48 डिग्री टेम्परेचर था। इस रेस की बाकी रेस जो हमने करी हैं वो लॉटरी सिस्टम होता है ज़्यादातर, मतलब वर्ल्ड की रेसेस होती हैं जो लॉटरी सिस्टम होता है। बैड वाटर ऐसी रेस है कि जिसमें आपको लॉटरी सिस्टम नहीं है, उसको आपको क्वालिफाई करना है। उस क्वालिफिकेशन के लिए हमने मेरे उसमें 100 माइल्स बोलते हैं 160 किलोमीटर, वो 400 माइल्स करनी पड़ती है कम से कम उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने वो 4 रेस करी हैं, 160 किलोमीटर करी है।
उसके बाद अप्लाई करा तो क्वालिफाई हो गया, तो मुझे वहाँ पे इनविटेशन आया। तो इसमें भी वही सेम सिस्टम है कि आपको अपनी गाड़ी हायर करनी है, क्योंकि उसमें इस करके हायर करनी है कि उसमें वहाँ पे 50 डिग्री में आपको कहीं भी कुछ भी एक भी पानी नहीं मिलेगा, कोई ट्री नहीं है, छाँव नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसमें मतलब क्रू इसी करके ज़रूरी है कि आपको रास्ते में वो कम से कम आइस देता रहे। तो वाइफ उस टाइम मेरे साथ थे कि वो एज ए क्रू, तो एक फ्रेंड था प्रवीण कुमार जी हैं, और एक हमने एक जिसको पहले रेस किसने क्रू करा हो ऑलरेडी, उसको पता होता है कि उसके वहाँ पे चैलेंज बहुत ज़्यादा है, अगर आप कुछ भी गलती कर दोगे तो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं सीधा ही। तो वो एक चीफ क्रू था हमारा वहाँ पे, वेड बीन, वो भी मेरे साथ था। तो इस रेस को जब हमने स्टार्ट करा 8 बजे शाम को, उस टाइम टेम्परेचर 45 डिग्री था, मतलब शाम को 8 बजे भी 45 डिग्री पे हमने रन शुरू करा, और मतलब 60-70 किलोमीटर तक अच्छा था मेरा पेस, मतलब ऑलमोस्ट आगे कंटिन्यू कर रहा था मैं। तो उसके बाद फर्स्ट नाइट आती है तो टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर उसमें 3 हिल्स आती हैं जी कंटिन्यू, 3 हिल्स को क्रॉस करके आपने वो रेस पूरी करनी है, और लास्ट में जब आप पहुंचते हो तो वहाँ पे 10 या 12 डिग्री टेम्परेचर होता है जहाँ आपकी फ़िनिश होती है। तो वही जब फिनिश होती है तो वो प्राउड अपने आप को करना कि जब फिनिश करी मैंने वो, तो पता लगा कि आपने 31 घंटे 24 मिनट में मैंने रेस कर दी है, और फास्टेस्ट इंडियन हो गया हूँ कि उस रेस को कंप्लीट कर। उससे पहले 2018 में किसी ने, हमारे रनर्स ने करी थी 35 घंटे 50 मिनट में, तो उसको ब्रेक करते हुए, और बाद में जब मैंने यहाँ पे हमने तीनों रेस पूरी करी तो एक और पता लग गया जी आप फर्स्ट इंडियन हम हूँ कि जिन्होंने तीनों रेस, आज तक किसी ने तीनों रेस नहीं करी। तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है अपने आप को करने के लिए।